देखिए प्रश्न है आपका कि बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिएगा अब आपका ये बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, -2 + 2, और ये आपका बिंदु बी है, इसके निर्देशांक क्या है, 2 और 8। ठीक है ना। अब ये ए बी को हमें 4 भागों में बांटना, समान 4 भाग। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग हो गए ना, 4 भाग। इस बिंदु को नाम दे दो आप बिंदु पी, क्यू और आर। ठीक है। अब हमें बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालना है। किसके? क्यू के। बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालना है। तो ये लिखेंगे बिंदु क्यू के निर्देशांक। बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होंगे भैया? देखो क्यू जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्यू ए बी का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? -2 और +2। -2 + 2 बटे आधा। इसको अगर x1 मानेंगे तो ये x2 हो जाएगा। x1 + x2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल x। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कट गया 0, 0/2 मतलब 0, तो ये 0 आया। अब 2 और 8, 2 y1 + y2, तो y1 + y2, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 8/2, तो 10/2, 2 पंजे 10 बराबर 5। तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, 5 आ गया। 0,5 क्या हुआ ये? 0,5। अब बिंदु Q के निर्देशांक हमें निकालना है। तो Q के निर्देशांक हम निकालेंगे तो यहां लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, है ना। तो यहां लिखो बिंदु Q के तो निकल गए, P के निकालना है। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भैया? P के निर्देशांक तो देखो ये -2 है ना, -2 + 0, -2 + 0, तो ये -2 + 0 बटे 2, तो -2/2, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, और y1 + y2, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1, है ना, और 2 धन 5/2, तो 7/2, तो ये हो गया आपका 7/2, -1 7/2। अब हमें निकालना है बिंदु R के निर्देशांक। बिंदु R के निर्देशांक हमें निकालना है, तो बिल्कुल निकालेंगे। R के निर्देशांक भी हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिएगा अब आप R के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। हाँ देखो, बिंदु R के निर्देशांक 0 और 2, तो 0 + 2/2, 2/2, 2 एकम 2,
2 एकम 2। चलो इसी प्रकार 5 और 8 तो हो जाएगा 5 धन 8 बटे 2 बराबर 13 बटे 2। तो ये हो गया आपका 1 और 13 बटे 2, 1 और 13 बटे 2। इस प्रकार से यदि ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। और ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया है ना। तो ये जो बिंदु ओ है ना, ये विकर्णों का, ये जो एसी विकर्ण है और बीडी विकर्ण, इनका कटान बिंदु है और इन विकर्णों का मध्य बिंदु है। एसी का मध्य बिंदु ओ, बीडी का मध्य बिंदु ओ, ये इनका मध्य बिंदु है ना। तो भैया हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहां लिखेंगे एसी, एसी के मध्य बिंदु, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब एसी का मध्य बिंदु ओ है तो ओ, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे। ये आपका x1, ये आपका x2, तो x1 प्लस x2 तो 6 प्लस 9 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 1 प्लस 4 अपॉन 2 है ना, बराबर। अब इधर x1 प्लस x2 p प्लस 8 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 तो 3 प्लस 2 अपॉन 2 है ना। अब भैया हमें तो p का मान ज्ञात करना है, तो संगत पदों की तुलना करेंगे। संगत, इधर का पहला और इधर का पहला, तो 6 और 9 कितने हो गए 15। 15 बटे 2 किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका पहला पद, इसका पहला पद, p प्लस 8 अपॉन 2 तो 2 से 2 कैंसिल है ना। तो एम्प्लाइज डेट 15 इज इक्वल p प्लस 8 एम्प्लाइज डेट 15। 8 को उठा के दिलाएंगे तो ऋण के 8 हो जाएंगे बराबर p। 15 में से घटा दो 8 तो बचे 7, तो 7 बराबर p, मतलब p बराबर 7। ये हमारा आंसर निकला। तो ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया था और हमें बिंदु p, देखो भैया यदि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ हैं, इनसे समान दूरी पर हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये जो बिंदु Q है वो P से भी उतनी दूरी पर है जितना Q R से दूर है। तो P से Q तक की दूरी और P से R तक की दूरी बराबर है, तो PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। तो PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग कर दो, है ना। PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस 1 -3 फिर -3 का वर्ग, तो माइनस प्लस बराबर।
अब इसी प्रकार इधर करेंगे 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 है ना, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 और 1 4 का वर्ग, कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16, और माइनस एक्स का वर्ग, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, प्लस माइनस 5 का वर्ग। तो ये जोड़ लो, 5 और 6 11 का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है, माइनस 5 का वर्ग 25 होता है, और ये हो जाएगा आपका 41। ये 25 उठ के इधर आएंगे, माइनस के 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 41 में से घटा दो 25, 41 में से घटा दो 25, तो ये हो जाएगा आपका 41 में से 25 घटेगा तो 11 में से 5 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, बराबर एक्स स्क्वायर। तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। दिस इज आंसर, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 चौक 16।